हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्राइमल को सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो रूल्स हैं, 2 या 3 रूल्स मैंने बताए थे, 2 और 3, उन रूल्स को यूज करके हम ड्यूअल जो इसका बनाएंगे उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से इस प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी, जो मैंने आपको बोला था। एनीवेज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा ढंग से देखिएगा। मिनिमाइजेशन z ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है, 3 डिसीजन वेरिएबल्स है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन x3 कुछ नहीं लिखा। यहीं पे आप मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, यहां पे लिखा नहीं है। दैट मींस यहां पे x3 क्या है, मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो अनरिस्ट्रिक्टेड ये हो गया। तो इस x3 के करेस्पॉन्डिंग जो मेरा तीसरा वाला जो कांस्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा। क्लियर है? तो चलिए, हालांकि जनरली प्रैक्टिकली हम उन क्वेश्चन में ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जहां पे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स ज्यादा होते हैं, बट चूंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट कम है, बट जब ड्यूअल बनाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ कांस्टेंट एक बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, बट कोई इशू नहीं, क्वेश्चन में दिया है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। एनीवेज, चलिए, तो मैं करूंगा क्या, इस प्राइमल का ड्यूअल निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करना है। देखिए मिनिमाइजेशन टाइप का है, मैंने आपको बोला था चेक करिएगा हर एक कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वेशन है कि नहीं। अगर यहीं पे कोई लेस देन और इक्वल टू होता, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते, ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहां पे है, कोई इशू नहीं है। बट ये चीज ध्यान रखना है कि x3 क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लिखेंगे यूजिंग ड्यूअल वेरिएबल्स कितने यूज करेंगे। देखिए यहां पे 2 कांस्टेंट्स हैं तो 2 ही डिसीजन वेरिएबल्स, में बार बार बोल रहा हूं, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स उतने वेरिएबल्स ड्यूअल वाले होंगे, तो 2 ही होंगे वेरिएबल्स, y1 y2 द प्राइमल, ऐसे लिखिए द ड्यूअल ऑफ गिवन प्राइमल, ठीक है ना, गिवन प्राइमल इज, यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, और w लिख देते हैं। अब चलिए यहां का b1 b2, यहां पे c1 c2 बनेगा, मतलब 5y1 प्लस 4y2, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। यहां पे जो बॉडी मैट्रिक्स होता है, यहां की बॉडी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यहां पे 1 3 फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, तो प्लस 3y2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां का c1 c2 cn, यहां पे b1 b2 bn बनता है, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू ये 2। क्लियर? यहां से एक बार फिर से ड्यूअल प्रॉब्लम लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए यहां का सेकेंड कॉलम 4 और 1, तो 4y1 प्लस y2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब चलिए यहां पे 2 2 है, तो यहां पे तो आसान हो गया, 2y1 प्लस 2y2 लेस देन, अच्छा एक और चीज, थर्ड डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, सो दैट मींस यहां पे थर्ड कांस्टेंट जो बनेगा वो इक्वेशन बनेगा, दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे 1। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। और यहां पे जो डिसीजन वेरिएबल्स है y1 y2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैक्सिमाइजेशन टाइप में हो गया। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो देखिए यहां पे स्लैक वेरिएबल, यहां पे स्लैक वेरिएबल, लेकिन यहां पे देखिए ना ही स्लैक यूज होगा ना ही सरप्लस यूज होगा, यहां पे डायरेक्ट आपका आर्टिफिशियल यूज होगा। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये देखिए लास्ट वीडियो में मैं वहां पे लाना चाहता हूं, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा था ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जब डायरेक्ट इक्वेशन हो, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, जब प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे तो A1 के कॉलम में जाएंगे,
m को इग्नोर करेंगे, जो ये वैल्यू है सेम साइन के साथ ऑप्टिमल करेस्पॉन्डिंग जो प्राइमल वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू हम असाइन कर देंगे। तो बस ये चीज याद रखिएगा। आगे हम करते हैं तो करेंगे क्या, स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, ठीक है ना, और बिग एम मेथड हम यूज करेंगे। जैसे ही एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया बिग एम मेथड, तो क्या करेंगे, नाउ यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स क्या यहां पे लिखे, चलिए s1 s2 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 the given LPP ना, ड्यूएल, मैं ड्यूएल की बात बोलता हूं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा था, ड्यूएलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्राइमल का मैं ड्यूएल लिखूंगा, इस ड्यूएल को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, चाहे मैं बिग एम मेथड यूज करूं, टू फेज यूज करूं, चाहे सिंप्लेक्स लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पे आर्टिफिशियल आ गया, तो मैं बिग एम मेथड यूज करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए मैक्स W दिस इज इक्वल टू 5y1 प्लस 4y2, और देखिए जो दो स्लैक वेरिएबल्स है उनके करस्पॉन्डिंग तो ये, लेकिन आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, बिग एम यूज कर रहे हैं, तो माइनस क्या, माइनस m, बिग पेनाल्टी याद करिए, ये था, प्लीज चेक करिएगा दिस। अब बाकी चीजें तो अपने आप कर ले जाएंगे, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स, क्या y1 प्लस 3y2 प्लस यहां पे s1 आएगा, और आप साथ साथ लिख लीजिए 0 s2 प्लस 0 a1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। सेम उसी तरीके से 4y1 प्लस y2 प्लस 0 s1 प्लस s2 प्लस यहां पे a1 आएगा, ठीक है ना, एंड नहीं a1 क्यों आएगा, प्लस s1, 0 लग दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0 a1 एंड दिस इज इक्वल टू 9। यहां पे केवल और केवल आर्टिफिशियल आएगा, तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस a1 दिस इज इक्वल टू 1। और यहां पे ठीक है, y1 y2 s1 s2 और a1 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे क्लियर सेट कर दिया हमने। चलिए अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इस ड्यूएल को बिग एम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए s1 की वैल्यू 2, s2 की वैल्यू 9, s3 की वैल्यू, s3 नहीं a1 की वैल्यू, प्लीज चेक करिएगा, a1 की वैल्यू आपका 1, प्लीज चेक करिए, ठीक है। अब आप इनिशियल जो सिंप्लेक्स टेबल है वही बनाएंगे। क्या क्या होता था फटाफट लिखिए, CB YB XB Y1, हालांकि यहाँ पे डिवीजन वेरिएबल Y1 Y2 पहले लिखा है तो वही मैं लिख दूंगा, S1 S2 और A1। ये हो गया। कॉलम बना लीजिए, कितने आएंगे, 3 मतलब रोज हैं। तो अब मैं फटाफट ये पिंक कलर यूज करके मैं बना देता हूं। ये चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ा आसान है। अब तो ये प्रैक्टिस केवल हो रहा है सिंप्लेक्स मेथड का, मतलब बिग एम मतलब सिंप्लेक्स। चलिए फटाफट करिए। और यहां पे सीजे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे आना है और यहां पे मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5400 माइनस m ना। तो सीजे 5400 माइनस m। अब मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि बेसिक वेरिएबल्स लिखिए। बेसिक वेरिएबल्स S1 S2 और A1 है। कॉस्ट वेक्टर इनका 0 0 माइनस m है। प्लीज चेक करिएगा। XB इनकी वैल्यूज देखिए 2 9 और 1 है। अब बाकी मैं इसको क्या करता हूं, जो भी है रोज मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये रोज लिख दिया। अब आप देखिए इस तरह से क्या था, 13100, ये देखिए 13100, फिर उस तरीके से
41010, ये देखिए 4, एक मिनट, ये 1 होना चाहिए था ना, फिर से 41 है, प्लीज चेक करिएगा, 41 होना चाहिए था, ठीक है 41 होगा। सो यहाँ पे हाँ 41 है, 41, चलिए लिखने में थोड़ा सा 41, फिर 010 यहाँ पे, ठीक है 22, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए क्या कर रहे हैं, मैं यहां पे अब करना क्या है, जब ये हमने लिख दिया तो इसके बाद जो है आपको सीधे ZJ निकालना होगा। ZJ लिखिए। अब देखिए यहां से -2m, ठीक है ना, यहां से भी -2m, प्लीज चेक करिएगा, 0 0 -m, यही ना करेस्पॉन्डिंग, देखिए 0 × 1 + 0 × 4 + -m × 2 तो -2m एंड सो ऑन। ये आप जानते हैं तो इस पे मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा। ZJ - CJ निकाल लीजिए, तो -2m - 5 ये CJ है, देखिए -2m - 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 0। अब देखिए ये 4 था माइनस, ये मोस्ट निगेटिव ये आ रहा है ना, -2m कॉमन है, यहाँ -5 में मोस्ट निगेटिव है, ये मेरा क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल। अब इनकमिंग हो गया तो आउटगोइंग के लिए देखिए मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैंने थीटा लिख दिया। मिनिमम रेशियो देखिए लीडिंग कॉलम, तो 2 / 1, चलिए मैं लिख देता हूँ 2 / 1 2, 9 / 4, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 2.25 में भी ना, इसको मतलब 2 से बड़ा होगा इतना बस मैं जानता हूँ। 1 / 2 ये सबसे मिनिमम हो गया, और ये मिनिमम हुआ तो यही आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होगा, आउटगोइंग। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बिगम में बोला था ना कि जब बिगम मेथड से एलपीपी को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बोला था जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग हो जाए तो इस कॉलम को हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे मत हटाइए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना जो रूल है डिवेल्टी वाला, हम A1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही से हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं प्राइमल का, तो यहाँ से हटाइए मत। अब फटाफट चलते, लीडिंग एलिमेंट मेरा ये हुआ, इसको करना है 1, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो फटाफट एक बार और टेबल बनाइए, मेरे ख्याल से सोल्यूशन अब आ गया है, ठीक है ना, यही टेबल के बाद होगा। मैंने सॉल्व किया था CB, YB, XB, Y1, Y2, S1, S2, और मैंने यही बोला कि A1 यहाँ पे मत हटाइए क्योंकि सोल्यूशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, और मेरे ख्याल से बस इतने से हो जाना चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं, ठीक है ना, मैंने सॉल्व किया था, 2 ही टेबल में आ जाना चाहिए आंसर, बट फिर भी ठीक है, एक बार और कर लेंगे। एनीवेज ये हो गया। चलिए सबसे पहले CJ लिख दीजिए। CJ हमेशा मैंने बोला था रो हमेशा फिक्स रहेगा 5400 -m, सो 5400 -m। YB कॉलम में मैंने सबसे पहले बोला था कि अब पहले YB कॉलम भरा करिए, तो YB कॉलम आप भरेंगे तो क्या है, S1 S2, A1 जा रहा है, A1 की जगह Y1 आ रहा है, तो S1 S2 और यहाँ पे Y1। अब देखिए यहाँ पे 0 0, Y1 का कॉस्ट वेक्टर, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, वेक्टर नहीं, कॉस्ट क्या है 5। अब देखिए सीधे सीधे रूल पे मैंने क्या बोला था, इसको 1 करना है तो यहां से लेके यहां तक 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 0 0 1/2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, मैं इसको 0 करना है तो इसको 1 करके बस सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 1 यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो 1/2 इस 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, मतलब 3/2। अब मैं इसको सॉल्व किया था, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा कॉलम, जब सोल्यूशन किया है तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि ये चीजें आप चेक कर लेंगे। अगर कोई मिस्टेक होगा प्लीज आप बताइएगा। अब देखिए इसको मुझे 0 करना है, 1 करूंगा इसको, और क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, या यही से भी कर सकते, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए, वो भी ठीक है। तो जो रूल जानते थे उसी से करिए, इसको पूरे को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 1 मिनट, सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए ये है ना, इसको मैं क्या करूंगा
यहीं पे देखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 में से, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। प्लीज चेक करिएगा, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आएगा। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, इसको तो मुझे 0 करना था, यही से आप कर सकते हैं। देखिए फटाफट इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 में से तो -3। प्लीज चेक करिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दीजिए 0, ये 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलिए यहां पे आते हैं, बाकी हो गया। ZJ फटाफट निकालिए। देखिए यहां से 5, यहां से 5 यहां पे भी आएगा, देखिए करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 5/2। अब मेरे ख्याल से आ गया आपका ZJ माइनस CJ, क्या हो गया 5 - 5 0, 5 - 4 1, 0 - 0 0 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +m हो जाएगा दिस। सारे के सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सिंस ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी Z, ऑप्टिमल कंडीशन आ गया, सॉरी मतलब ऑप्टिमिलिटी आ गया। तो मेरा इसका ड्यूअल का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? सो ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ ड्यूअल क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बेसिस में y1 है तो y1 की वैल्यू मेरी आ गई 1/2। प्लीज चेक करिएगा 1/2। y2 बेसिस में नहीं है 0। यहां पे मेन वेरिएबल फ्रेंड्स यही थे ना, देख लीजिए यही थे, ठीक है, y1 y2। और z की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमाइज z करना है आपको, तो मैक्स z की वैल्यू आ जाएगी मैक्स z क्या था 5y1, तो दिस प्लस 4y2, y2 की वैल्यू 0 है तो दिस विल बी 5/2। तो ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन आया ड्यूअल का। तो यहां से फंडामेंटल थ्योरम लगा के आप ये बता सकते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल प्राइमल है ना, इसका भी मिनिमम वैल्यू यही आएगी, मिनिमाइज z आपका यही आना चाहिए 5/2 ना, ये तो फिक्स है, ये 5/2 आएगा। यहां पे एक करेक्शन है, W था ना, तो ये W, तो ओरिजिनल जो प्राइमल है उसका मिनिमम वैल्यू 5/2 आएगा। लेकिन कैसे करेंगे? तो अब मैं आता हूं यूजिंग ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ प्राइमल। अब ये जो अगला स्टेप करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, इसी को ध्यान देना है। बस हमारे पास क्या क्या थे? 3 डिसीजन वेरिएबल्स थे, ठीक है ना। ये देखिए, ये मेरे 3 डिसीजन वेरिएबल्स थे ऑप्टिमल, इसमें प्राइमल में क्या क्या देखिए, x1 x2 x3। x1 ये देखिए, x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x3 अनरिस्ट्रिक्टेड था। अब ध्यान दीजिए जरा एक एक चीज, x1 किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा? जो यहां पे फर्स्ट कांस्टेंट होगा, और यहां पे प्राइमल वेरिएबल x2 कहां पे आएगा? जो ड्यूअल में सेकेंड कांस्टेंट होगा। और x3 किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा? ड्यूअल में थर्ड जो कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, x1 और x2 तो स्लैग वेरिएबल्स के करेस्पॉन्डिंग आ रहे थे ना, देखिए यही से पता चलता है लेस देन, तो स्लैग वेरिएबल्स। तो रूल क्या था कि x1 x2 की वैल्यू मैं यहां पे ड्यूअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाऊंगा, S1 और S2 का जो ZJ माइनस CJ में वैल्यू होगी ना, उसको साइन को अनचेंज कर देना है, मतलब अनचेंज साइन के साथ। तो यहां पे 0 है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैंने क्या किया, अगर ये मान लीजिए +2 होता, ये +3, तो x1 की वैल्यू +2, x2 की वैल्यू +3, बिना साइन चेंज किए जो वैल्यू होती वही x1 x2 की वैल्यू आ जाती। तो ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन यहां पे इशू है, x3 मेरा यहां पे आ रहा था, और यहां पे ध्यान दीजिए ये वैल्यू आ रही है आर्टिफिशियल वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग। और यहां पे मैंने बोला था जब यहां पे अगर सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किए होते S3, तब फिर क्या सोल्यूशन आता, तब उस केस में पहले मैं डिस्कस करता हूं। अगर सरप्लस होता, S3 सब्ट्रैक्ट किए होते, ये मेरा था
m को इग्नोर करते और ये जो वैल्यू है 5/2 इसका साइन चेंज कर देते, ये मेरा x3 होता। अगर यहां पे ये भी मेरा, अगर ये मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा होता तो, मैं समझा पाया कि नहीं? लेकिन यहां पे ये क्या है, इक्वेशन है, फिर भी मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, तो उस केस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कुछ नहीं करना है, m को 0 करिए और जो है यहाँ पे नंबर जो साइन के साथ है, यहाँ +5/2 तो 5/2 के साथ ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन था, मैंने सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू में क्या असाइन करूंगा, 5/2। प्लीज चेक करिएगा। और जब ये कर देंगे तो मेरा मिनिमाइज z की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मेरा था 2x1 + 9x2 + x3, तो 2x1 + 9x2, तो 2x1 की वैल्यू 0 प्लस 9x2 की वैल्यू भी 0 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 5/2। प्लीज चेक करिएगा, यही था 2x1 + 9x2 + x3, ये हो गया। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5/2, तो मेरा प्राइमल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, वो क्या हुआ, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 5/2 और मिनिमम z की वैल्यू क्या आ रही है 5/2। और यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी भी देखिए बिल्कुल सही हमने किया। मैंने पहले ही रेड लिख दिया था, अगर यहां पे 5/2 नहीं आता मतलब यहाँ पे जनरली क्या होता, -5/2 आता, तो वो गड़बड़ हो जाता। और -5/2 कब आता, जब एक्चुअल कॉन्सेप्ट था ना, मैंने आपको बताया था केस 2 में कि साइन इसका चेंज कर देते अगर वो लगा देते। लेकिन याद रखिए वो तभी लगाना है जब मैं सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करता और उसके साथ आर्टिफिशियल ऐड करता, तब यहाँ पे ये -5/2 आता। लेकिन यहाँ पे सरप्लस मैंने यूज ही नहीं किया फ्रेंड्स ना, हमने सीधे सीधे आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया था। क्लियर हुआ? तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस एग्जांपल से देखिए स्लैग के करस्पॉन्डिंग भी कैसे वैल्यूज निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया, और ये भी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी बुक उठाइए जिसमें सोल्यूशन दिया हो और उसका डायरेक्ट आप ड्यूअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाइए और इस टेबल से प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखिए और अपने से उसकी ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालिए और देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा। तो मेरी तरफ से अब ये खत्म होता है। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड मैं देख रहा था, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं आपका एनईपी 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है, शायद उसमें मेंशन नहीं है, बट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कर देंगे, मैं बाद में करवा दूंगा। अभी फिलहाल हम ट्रांसपोर्टेशन पे चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, ये 2 प्रॉब्लम्स है जो आपका सिलेबस का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को करेंगे हम बैक टू बैक। और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड अगर आपका सिलेबस है, एनईपी में क्वेश्चन वहां से बनते हैं कि यूजिंग ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व फॉलोइंग एलपीपी, तो उसको मैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो मैं उसको छोड़ रहा हूं, अगर होगा कमेंट सेक्शन में करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट खत्म करने के बाद मैं जरूर ड्यूअल सिंप्लेक्स करवा दूंगा। लेकिन अगर सिलेबस में आपके वैसे है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस अगर नहीं बनते तो फिर छोड़ दीजिए, उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर वो आप जब मास्टर डिग्री में जाएंगे तो वहां पे आएगा। मेरे ख्याल से मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।